जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हम इस वक्त बहुत ही जानी मानी हस्ती प्रोफेसर माता दीन जी, जिनका लॉ फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और पूरा जीवन का बहुत अधिक भाग उन्होंने पूरे बहुजन की सेवा में, उनको ऊंचा उठाने में, उनको कामयाब बनाने में लगाया है और पे बैक टू सोसाइटी का काम किया है। इतना उन्होंने अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया जितना उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में और वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स को बनाया। उनकी जीवनी संगिनी माता जी कमलेश मधोलिया जी हमारे साथ में हैं। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जी माता जी, आज क्या बता रहे हैं आप दर्शकों को? बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं देश में इस समय। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास मुद्दा अभी सामने आया है पिछले हफ्ते 2 जुलाई को, हाथरस में कहा जा रहा है कि 123 गरीब महिलाएं मारी गई हैं भगदड़ में। जी, बच्चे भी हैं उसमें। गिनती में तो 123, 129 जो भी है, लेकिन मरने वाली संख्या बहुत बड़ी है, 200 के भी पार है। जी, बिल्कुल। और एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि हमारे समाज में भी हिंदुत्व को लाने के लिए कैसे हमारे देश में बाबाओं को खड़ा करा जा रहा है। हमारे ही समाज के अम्बेडकर राइट के खत्म करने के लिए उस बाबा को खड़ा किया गया है। अगर वो बाबा में इतनी शक्ति थी तो उन महिलाओं पे इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, उनके घर बर्बाद हो गए। सवाल यह है कि इसमें सिर्फ बाबा ही जिम्मेदार नहीं है, पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। और आजकल जो भी बाबा बन रहे हैं उनमें सब में हिंदुत्व का प्रसारण हो रहा है। सवाल यह है कि जहाँ तक नौबत हिंदुत्व को चलाने के लिए क्यों आई, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसारण करना है इस सरकार को, क्या दूसरी सरकारों को भी। वो बुद्धिस्ट और अम्बेडकर राइट है, अम्बेडकर वाद है, उसको खत्म करने के लिए ये अलग अलग बाबाओं की फौज खड़ी कर रखी है। चाहे इसमें बागेश्वर धाम बाबा हो, आपका रामपाल था, उसकी भी अपनी फौज थी। राम रहीम था, उसकी अपनी फौज है और इसकी भी अपनी फौज है। जब ये यहाँ भारत वंश के लोग हैं, भारतीय हैं, तो इनको क्या हमारी पुलिस पे या हमारी सेना पे विश्वास नहीं था कि इन्होंने अपनी अलग से आर्मी बना ली, अलग से अपनी सेना खड़ी कर ली। वो सेना जो सिर्फ भक्तों पे अत्याचार कर रही है, आम जनता पे अत्याचार कर रही है, वो गरीब लोगों को बहला फुसला रही है। हमारे समाज की जो औरतें हैं, कहीं पर भी देख लो, वो सबसे पहले वहाँ आके जाके खड़ी मिलेंगी। अगर आप उनको अधिकार दिलाने की कोई भी संस्था बनाकर अगर आप उनको उपदेश दोगे, वो उपदेश नहीं सुनेंगी। वो अंधविश्वास, पाखंड की चीजों को ज्यादा मानती हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है। अगर इस बाबा में इतनी शक्ति थी कि ये जाटव समाज का कुछ प्रतिनिधित्व करना चाह रहा था, तो इसने अम्बेडकरवाद को क्यों नहीं फैलाने में कोशिश की? मनुस्मृति की स्मृति फैलाने में क्यों इसने वो किया? एक तरफ हमारे समाज के SC, ST, OBC को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता और उनको चंदा तो भले ही ले लेंगे, चढ़ावा ले लेंगे, लेकिन मंदिरों में घुसने के लिए मनाही है। अच्छे जो शंकराचार्य हैं वो भी कहते हैं कि SC, ST मंदिर में जाने लायक नहीं है। खुद हमारे हमारे राष्ट्रपति इसका नमूना है, उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया, इसलिए कि वो संसद में भी, नई संसद में भी पूजा पाठ में जो मंदिर की पूजा हुई है उसमें नहीं बुलाया गया उनको, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कह के पूरी दुनिया में पागल बनाया गया, उसमें नहीं हमारी राष्ट्रपति को बुलाया गया। तो इन बाबाओं की भीड़ में क्यों लेके जाना पड़ता है हमारी जनता को, गरीब जनता को? बिल्कुल, हमारी माता बहनें, बेटियां
मतलब हमारे समाज की महिला, हमारे समाज की महिलाओं को वहाँ पर क्यों बड़ा हिस्सा इनका होता है? जी जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर उन भीड़ में, बाबाओं की भीड़ में कितने नेताओं के बच्चे जाते हैं, कितने नेता जाते हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं, कौन से समाज सेवी जाता है वहाँ पे? सिर्फ पाखंड और अंधविश्वासी लोग, अज्ञानी लोग ही वहाँ जाते हैं और उन्हीं की भीड़ होती है, क्योंकि हमारी सरकार खुद ये चाहती है कि जनता जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़े और इसलिए उनकी भीड़ इकट्ठी कर रखी है। आपको अगर बागेश्वर धाम का भी याद होगा, एक महिला की वहाँ पर किडनी खराब थी, उसका पति उसको लेके गया, 3-4 बार पहले भी लेके गया, उस दिन उससे चला नहीं जा रहा था, जबरदस्ती उसके पति ने उसकी परिक्रमा करवाई, बाद में जाके वो उससे नहीं चला गया तो उसने पंडाल में जाके बिठाया और जब बिठाया तो उसके बाद वो औरत बेहोश हो गई। उसका पति, उसका हस्बैंड जो है वहाँ के जो ये सेना के आदमी है, समझ लो उनके जो आर्मी है, उनके पास गया कि मेरी पत्नी को इतनी तकलीफ हो रही है, वो बेहोश हो जा रही है। उन लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं करी। अगर उस बागेश्वर धाम में इतनी शक्ति है कि वो अच्छे अच्छों की पर्ची बना के उनके आगे पीछे के सब बता देता है, तो उसने उसको क्यों नहीं बताया कि ये तो मरने जा रही है, इसको ले जाओ यहाँ से? उसने उसको बिठाए रखा। जब उसकी ज्यादा हालत खराब हो गई, उसने हॉस्पिटल जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं दी, कोई गाड़ी नहीं दी, एम्बुलेंस वगैरह नहीं दी और वहाँ जाके उसको स्ट्रेचर पर बाहर लेटा दिया और वो वहाँ पे लेटे लेटे खत्म हो गई। तो माता जी, ऐसे में नर्सों का, महिलाओं का, डॉक्टर टीम का और मेडिकल टीम का कोई अरेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे कि इतनी बड़ी वारदात हुई, इतना बड़ा किस्सा सामने आया, इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है, तो सुरक्षा के कोई इंतजाम वहाँ नहीं थे। देखिए, पहले तो मैं सरकार से ये कहूँगी कि सरकार इस तरह के सत्संग के नाम पे भीड़ मंगवाती क्यों है? हाँ जी। है, उसमें क्या हमारी सरकार ने कोई नीति बना रखी है कि एक सत्संग के टाइम में इतने ही लोग जाएंगे और उससे ज्यादा नहीं जाएंगे? अगर कोई ज्यादा भीड़ जाएगी तो उसके ऊपर फाइन होगा या उसे जेल होगी या पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? ऐसा कोई रूल है? बिल्कुल कोई रूल नहीं है। तो ये हमारे सरकार की गलती है, हमारे प्रशासन की गलती है। ये भीड़ तो एक अंधभक्त वालों भीड़ है, ये कुछ नहीं है, वो भेड़ चाल है, कुछ नहीं है वो। जी जी। दूसरी बात यह है कि अगर ये चीज कोई और धर्म के लोग कर देते, बवाल हो जाता अब तक, चाहे मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे, अगर वो जरा सा कहीं पे प्रचार प्रसार करते हैं अपने धर्म का, तो ये कहते हैं कि हम धर्मांतरण कर दिया, उनके घर जला दिए जाएंगे, उनके गिरजाघर जला दिए जाएंगे, उनकी मस्जिदें जला दी जाएंगी, उनके घर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनके घर लिंचिंग होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हिंदू के जो हिंदुओं का धर्म प्रचार, अंधविश्वास का प्रसार चल रहा है। नहीं, हम मनुस्मृति का भी नहीं कहते, मनुस्मृति जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है। मनुस्मृति में क्या लिखा, हम तो इनके पाखंड और अंधविश्वास को कहेंगे कि इन पाखंडियों को क्यों इतनी भीड़ में जाने दिया है। जब ये प्रचार करते हैं तो क्या ये धर्मांतरण नहीं कर रहे? ये उन गरीब लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं जिनको अकल ही नहीं है कि क्या धर्म है क्या नहीं है। क्योंकि आज से पहले, स्वतंत्रता के पहले तक कोई इनका धर्म नहीं था, ये गरीब समाज था, इनका कोई धर्म नहीं था। आज भी कोई धर्म नहीं है। आज भी अगर उनको कहोगे तो मंदिर में नहीं जा रहे थे, तो वो धर्म कहाँ है इनका? कहीं पे भी नहीं है धर्म के नाम पे। वो ये हिंदुओं के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं, हिंदुओं का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्मांतरण है। ये किसी और शिक्षित करने के लिए कोई वो नहीं है प्रचार प्रसार। इसका देश की तरक्की से कोई लेन देन नहीं है। देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको भी ये कहेंगे कि ये भी एक धर्मांतरण है। ऐसी चीजें पाखंडियों को सत्संग बंद कर देना चाहिए। आप दूसरी बात, आगे की बात यह है कि यूपी में कुछ टाइम पहले, अभी कोई महीना भर नहीं हुआ है जी, वहाँ पे गांव के लोग में, शायद ये झांसी में था या जौनपुर में था, कुछ ऐसी जगह है, किसी गांव में बुद्ध कथा कहने के लिए लोगों ने इकट्ठा किया अपने आप के गांव के, अपने समाज के लोगों ने। वहाँ पर वो गुंडे आए जो दबंग लोग थे और उन्होंने उन लोगों को मारा पीटा कि तुम बुद्ध कथा कहाँ से ले आए,
ये बुद्ध कौन बला है, इसको तुमने कैसे पूजना शुरू करा, इसकी मूर्ति कैसे तुमने स्थापित की, इसलिए इसको हटाओ। और उस मूर्ति को भी तोड़ दिया और उस गांव के लोगों को जो वहाँ पे आए हुए थे कथा करने के लिए उसको भी इन्होंने बंद करा दिया। तो क्या वो बुद्ध लोग, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री जाएगा जाके कहेंगे वहाँ के हम बुद्ध की धरती पे आए, आज उस बुद्ध कथा पे हमारी पुलिस भी एक्शन नहीं लेती। अगर वो पुलिस के लिए वहाँ गए थाने में कि हमारे साथ ये हुआ है तो पुलिस ने भी FIR नहीं करी, तो उस बुद्ध धर्म का क्या हो रहा है? जी 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 माता जी। अब अगर हमारे देश में बुद्धिस्ट लोग अपना धर्म प्रसार करते हैं तो हमारे हिंदू समाज के और लोगों को इतनी दुख होता है कि उनको मारा पीटा जाता है। अम्बेडकर की टी-शर्ट पहन ली तो उनको मारा पीटा जा रहा है कि भाई तुम अम्बेडकर कौन है, उसको 50 गालियां दी जा रही हैं, जिसके संविधान से उनके मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठा हुआ, रोजी रोटी चल रही है। आज उन्हीं को कहा जाता है कि वो कौन आदमी है जो रिजर्वेशन भी दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब उस संविधान निर्माता को सब तरह से गालियां पड़ रही हैं, लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं वो कोई चूं तक नहीं करता है। वो समाज में और विकृति फैला रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये गलत हुआ या नहीं हुआ। फिर ये हादसा अगर हादसा ये क्रिश्चियन का और उसका मुस्लिम का होता तब बुरा हाल होता। आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल में तबलीगी समाज के लोग वहाँ मस्जिद में ठहरे हुए थे। उस टाइम में कितना बवंडर मचाया था सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। उन तबलीगी समाज के लोगों को कितने महीनों जेल में रहना पड़ा। क्या गलती थी उनकी? किसको मारा था उन्होंने? किसी को नहीं मारा था, सिर्फ वो अपने समाज के हिसाब से वहाँ रह रहे थे और पुलिस को भी पता था, सबको पता था। लेकिन कोरोना काल में पूरे देश में ये फैलाया गया कि कोरोना तबलीगी लोगों ने फैलाया, मुस्लिम लोगों ने फैलाया। जी जी बिल्कुल, उस समय तो ये मैसेज वायरल हो गया। ये वायरल था। तो ये कितने गलत मैसेज है कि जो अगर दूसरे धर्म का आदमी कोई भी काम करेगा उसके लिए तो सरकार एक्शन में आ जाएगी, लेकिन हिंदू बाबाओं के लिए या हिंदू समाज में कोई भी गलत काम होगा तो उसके लिए सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। फिर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने, जैसा कहा जा रहा है कि हरि सूरजपाल बाबा ने 50,000 लोगों के आने की परमिशन ली थी। जी, अच्छा। 50, लेकिन उसमें कहा जाता है कि उसमें वो 1.25 लाख से ज्यादा लोग आ गए। जी, अच्छा। उसमें हमारा कहना तो ये है कि फिर ये क्या बात हुई कि यार लोगों को इतनी समझ नहीं कि जब बाबा ही साक्षात सामने है तो उसके पैरों की मट्टी लेने भागे और भगदड़ मच गई। वो अंधविश्वास है, वो सब अंधविश्वास है। हमारा कहना ये है कि 50,000 की पहली तो बात है कि सत्संग के नाम से तुम दे रहे हो, लेकिन क्या तुमने कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इससे ज्यादा नहीं आएंगे? और आएंगे तो हमारी पुलिस फोर्स वहाँ पे खड़ी होगी, पैरामिलिट्री है, मेडिकल कोई चीज है, एम्बुलेंस है, नर्स डॉक्टर कुछ है, तो वो सब इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। इतनी भीड़ में कभी भी वो भगदड़ तो कभी भी कुछ भी हो सकती है। जी जी, ऐसे टाइम में सबको भगदड़ के अलावा नॉर्मल में भी, हाँ नॉर्मल में भी किसी की तबीयत मान लिया खराब हो जाती है तो वहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड होना चाहिए। जबकि इसमें ये कहा जा रहा था कि ये इतना बड़ा पंडाल था, 1.25 लाख आदमी थे, पंखे तक भी नहीं थे इतनी गर्मी में। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों की कितनी बुरी हालत होगी। जहाँ तक परमिशन का सवाल है, आज हम अगर SC/ST समाज का कोई भी इंसान रैली निकालने लगे, प्रदर्शन करने लगे, पैरामिलिट्री और पुलिस साथ साथ, तो क्या हमें पुलिस परमिशन देती? नहीं। 50,000 की बात छोड़ दो, 50 आदमी की परमिशन नहीं देती। आप जंतर मंतर पर जाकर परमिशन ले लो, आपको 50 आदमी खड़े नहीं होने देगी। EVM से कितनी लड़ाई हुई है? राजेंद्र पाल गौतम है जो पूर्व मंत्री थे, महमूद प्राचा थे, ये सीनियर वकील थे, एडवोकेट महमूद प्राचा साहब हैं,
भानु प्रताप जी थे, और कितने लोग थे, उनको सबको पता नहीं कितनी बार इन लोगों ने अरेस्ट किया है। जी जी जी। तो वहाँ इनकी परमिशन कैसे निकल जाती है और वहाँ कैसे नहीं दी जाती है? SC ST के नाम से तो सब जगह हम बंद हैं। एक तरफ हमें कहा जाता है कि हम हिंदू है नहीं, लेकिन जब ऐसे बाबा आएंगे, जब वोट लेने का काम होगा तो हम हिंदू बन जाएंगे। वोटिंग के टाइम पे और बाबाओं की भीड़ जुटाने के लिए हम हिंदू। तो हमारे समाज को अब ये सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि हम इन बाबाओं के चक्कर में ना आए, और हम जो हमारे समाज के पढ़ने लिखने के काम है, जो हमारे अधिकार हैं, रोजगार हैं, हम उनको देखें और इन बाबाओं से थोड़ा दूरी बना के रखें। इसमें क्या है कि जो अब गाज गिर रही है, वो 6 आदमी पकड़ लिए इन्होंने जो उनके सेवादार हैं। जी हाँ, क्या वो जायज है उन 6 लोगों को पकड़ा है? क्या वो जिम्मेदार माने जाएं वास्तविक रूप से देखा जाए तो? वो सेवादार तो सेवादार है, जो असली जो जिसके ऑर्डर से ये सारे काम चल रहे थे, वो आदमी ना पकड़ के उनको सेवादारों को पकड़ लिया। हाँ, कहीं पे ये फिर वही है कि मनुवाद की रक्षा कर रहे, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे। हाँ, वो इसीलिए कर रहे। बाबा को अगर ये गिरफ्तार करेंगे तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि आज 2 तारीख से 7 दिन बीत गए, आज 9 तारीख है, तो उस बाबा को आज तक इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसका कारण ये है कि अगर बाबा को गिरफ्तार करेंगे तो योगी सरकार को ये लग रहा है, योगी बाबा को खुद ये लग रहा है कि अगर मैंने गिरफ्तार कर लिया तो जितने भी दलित लोग हैं, वो उसके भक्त हैं, वो खिलाफ हो जाएंगे और मेरा वोट बैंक चला जाएगा। वोट बैंक चला जाएगा। मुख्य बात ये है, मतलब राजनीति कर रहे हैं कि हाँ, मुफ्त के वोट बटोरने के लिए ये बाबाओं को सामने कर दिया, बेकार में बलि का बकरा बन गई। हाँ, जनता जो गरीब आदमी है वो बलि का बकरा बन गया। प्रशासन से तो उन्हें कुछ मिलना नहीं है लाभ, लेकिन है ये बाबाओं के नाम पे उन्हें झूठा लालच अंधविश्वास में फंसा करके दिशाहीन किया जा रहा है। जी। दूसरा ये है कि जो अब एक रिपोर्ट आई भी है SIT की, तो उसमें 6 उन सेवादारों के अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जो वहाँ पे थे ही नहीं। एक BSF का आदमी है जो कि सीमा पे खड़ा ड्यूटी दे रहा है, उसका FIR में नाम है। एक 60 साल का युवक है, बुजुर्ग है, वो पैरालाइज है, वो बिस्तर में पड़ा है, उसका नाम FIR में है। तो आप ये बताइएगा कि SIT रिपोर्ट, इनकी जांच कमेटी सही है? वो कितना लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि जो आदमी गरीब है उसी को फंसा रहे हैं, जो उनके अंधविश्वास वाले हैं वो फंसे पड़े हैं, जो असली मुजरिम है वो सब बाहर हैं। सही बात। वो सब बाहर हैं। जितनी आर्मी थी उस आर्मी को अरेस्ट करो। सही बात। भाई वो क्या, किस नाम की आर्मी थी? और जबकि देखा जाए तो उन्होंने ही उनको कहा कि हटो हटो यहाँ से, वो एक के ऊपर एक चले गए हैं गिरते हुए, जब उनकी धूल चरण वो। अब जो एक उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अगर प्रशासन पे लांछन हम लगा रहे हैं कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, प्रशासन कहता है कि हमने 50,000 की हमने परमिशन दी है, हमें सिर्फ ये पता था कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, इतनी भीड़ का पता नहीं था, भगदड़ का बाद में पता चला, हमें किसी ने बताया ही नहीं। और ये पुलिस को खास बात इसमें ये थी इस सत्संग में कि ये पुलिस प्रशासन की मदद लेना नहीं चाहते थे। पुलिस अगर वहां पे चली गई तो उन्हें भगा दिया जाता था कि आपका कोई काम नहीं है। इसलिए आपने कभी भी उसके अंदर की रिपोर्ट नहीं देखी है। वहां पर अलग अलग तरह की एक वो बनाए लेवल बनाया हुआ था कि कुछ औरतों की टीम थी, वो पानी पिलाएंगी, कुछ उनका ये था कि लड़कियां को ले रखा था, आर्मी बना रखी थी कि वो कोई भी मोबाइल आदमी चलाएगा तो उसको वो रोकेंगी, कोई भी आदमी वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता। इसलिए आपके अंदर की कोई वीडियो वहाँ पे कहीं पे सोशल मीडिया पे भी नहीं है और दूसरी जगह पे भी नहीं है कि क्या वो प्रवचन देता है और क्या नहीं देता है। तो इस भगदड़ से खुलासा हुआ इस बाबा का, वरना दुनिया को पता नहीं था। हाँ, किसी को पता नहीं था कि ये अपना जाटो समाज का, हमें ये भी नहीं पता था। तो यही था कि भाई सूरजपाल नाम का कोई है, ठीक है, वो बाबा चला रहा है। अब जो इन पे गाज गिरेगी, अगर हम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, जब पुलिस प्रशासन को वो बाबा पास ही नहीं आने देता था तो उसमें उसकी जिम्मेवारी देखा जाए नहीं बनती। लेकिन भाई तुम समाज का अंग हो,
अगर वो नहीं दे रहा था तो ये तुम्हें पता था कि तुम इतनी बड़ी संख्या आ रही है, लोगों की भीड़ आ रही है, तो सुरक्षा के लिए उस पंडाल में ना हो के आगे की तरफ तो सुरक्षा में रहते। बिल्कुल नहीं, सरकार की गाइडलाइन वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जहाँ इतनी भीड़ आ रही है, अंधभक्ति में लोग डूबे हुए हैं। हाँ, दूसरा इसमें जब भगदड़ मची तो किसी ने भी उन औरतों को, बच्चों को निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं एडमिट करवाया, सबको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, चाहे वो कितनी भी दूर थे, अलीगढ़ में भी, हाथरस में भी, और जो भी जहाँ जहाँ इनको जगह मिली है आसपास के सिकंदरा वंदरा क्या है वो सब जगह वहाँ पे लेके गए। लेकिन उसके आसपास कितने हॉस्पिटल होंगे सर प्राइवेट, उनमें नहीं लेके गए, क्योंकि सरकार को लगता है कि गरीब आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। कोई मर रहा है तो मर रहा है, सिर्फ सरकारी में डाल दो। उस भगदड़ में लोग कैसे कुचले गए होंगे, कितनी तड़प तड़प के उनकी जान निकली होगी, कितना दर्दनाक रहा होगा, कितना पेनफुल। वहाँ तो लोगों ने फेस किया, इसको देखा। हाँ, फिर इसमें यह है कि अब जो गाज गिरने वाली है और गिर भी चुकी होगी, मुझे पूरा अंदाजा है। योगी सरकार या कोई भी सरकार होगी, वो किससे एक्शन लेगी? जो वहाँ का थाना होगा उस SHO को निलंबित कर देंगे, ज्यादा सही बात। जो उसका स्टाफ है उसको निलंबित कर देंगे, SP का ट्रांसफर कर देंगे, DM का ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सिर्फ एक दिखावा है सरकार का। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और कभी भी नहीं लेती है। जी जी। अच्छा, एक माता जी ये बात भी है, सामने आई है कि लगातार ये BJP वाले लोग या जो सत्ता शासन में है, प्रशासन में, पावर में लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि किसी की साजिश है। किसकी साजिश है और कैसे हो सकता है ऐसे? ये कोई साजिश का काम ही नहीं है। साजिश का काम नहीं है, साजिश नहीं है। ये उसने, जब वो चलता था, ये उसका ऑर्डर था, ये वो उसका कहना था सूरजपाल का कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ मेरी चरण भी उठा लो, चरण के जो धूल है उसको भी अगर तुम उठा लोगे, माथे से लगा लोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इतना अहंकार एक बाबा में क्या शोभा देता है, यदि ये सच भी है तो? नहीं, अहंकार उसमें तो था ही था जी, लेकिन ये हमारे समाज को देखना चाहिए कि इतनी मिट्टी पड़ी है, लोग इतने चल रहे हैं, तो क्या एक बाबा की चरण से, चरण धूल से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? सही बात। उसने नल खोल रखे हैं, वहाँ पे नल लगा रखे हैं, उसको कह रखा है कि अगर आप इसको पानी पी लोगे तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मतलब मेडिकल संस्थान 8-10 जो भी उसने अपने आश्रम में लगा रखे हैं नल, वहाँ के लोग पानी पी रहे हैं और वो कहते हैं जी हम तो ठीक हो गए। आज भी वो कह रहे हैं हम ठीक हो गए। आज इस हादसे के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी सामने ये आदमी मर गई है, वो कह रही है कि नहीं हम बाबा को मानना नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी जेल जा चुका है, ये आदमी करप्शन कर चुका है, तभी इसने पहले पुलिस डिपार्टमेंट, पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था, सिपाही हुआ, फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ, थानेदार बन गया, फिर उसके बाद ये कुछ जांच एजेंसी में आया, वहाँ कहा जाता है कि इसको कुछ काफी धन मिला ऐसा, जो कि ये खपा गया और इसने नौकरी से रिजाइन कर दिया। मेन तो रिजाइन करने का कारण इसका ये था कि उस पैसे को ये कैसे बचाए, इसलिए इसने रिजाइन कर दिया और ये बाबा बन गया। क्या सरकार सिद्ध करना चाहती है, इस बाबा का बचाव कर रही है जाने अनजाने में, या जानबूझ करके वो लगभग अभी देखिएगा, सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार है, आज अगर नेता इन बाबाओं के पास जाना छोड़ दें और इन पर एक्शन लेना छोड़ दें तो हमारे हिंदुस्तान में कोई बाबा रहेगा भी नहीं। आप कितना बड़ा साजिश है, आप हरियाणा के देख लो, राम रहीम के पास, उसके पास खट्टर, उसके पास जो अनिल विज था वो, और सिर्फ BJP के ही लोग नहीं है मंत्री, सब पार्टियों के मंत्री जाते हैं इनके पास और ये पैसा दे के आते हैं, ये इनको फल फुला के रखते हैं, कोई और नहीं इनको फुलाता, ये हमारे नेता ही खड़ा करते हैं। तो हमारे नेता योगी कहाँ से एक्शन ले लेगा? जब उसी का तो पाला पोसा हुआ है, उससे पहली जो सरकार आए उन्हीं के तो पाले पोसे हुए हैं। ये आदमी 13 एकड़ जमीन, कहीं 20 बीघा जमीन, कहीं उसके कहीं और कितने बड़े बड़े आश्रम में, कहाँ से लिए उसने? ये तो सब जनता के द्वारा है।
जनता के द्वारा जो उसका चढ़ाया, वो कहते हैं कि वो एक पैसा नहीं लेता, लेकिन कहीं से तो आ रहा है ना वो चढ़ावा, तो कहीं ना कहीं तो उसके आदमी इकट्ठा करते होंगे जनता से। इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वो 50-50, 60-60 लाख के खर्चा चलाना आज के टाइम में मुश्किल है, और इतने लाखों रुपए के खर्चा, दान चंदा और पंडाल चलाना तो बड़ी बात है। सरकार उसको जानबूझ के बचा रही है, और वो बचाना उसके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक सूरजपाल के ऊपर एक्शन लेगी सरकार, तो जो दूसरे बाबा वहाँ पे विराजमान है यूपी में, उनको कैसे बचाएगी फिर? तो एक अगर इसको एक को फंसाती है तो दूसरे भी फंसेंगे, कल तीसरा भी कोई खड़ा आएगा, फिर चौथा भी आएगा, तो उनके ऊपर एक्शन होगा। यही तो उनके भक्त हैं हमारे नेता, यही तो उनसे पूछ के हमारे प्रधानमंत्री को देख लो, जब तक उनका मुहूर्त नहीं होगा वो पर्चा भरने नहीं जाएंगे अपने इलेक्शन का। तो कौन खड़ा है इनके पीछे? हमारे नेता खड़े हैं, कोई और नहीं खड़ा है। आम जनता तो बाद में आती है, पहले ये नेता आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मनुवादी सरकारें मनुवाद की ही रक्षा कर रही हैं, यही बात सामने आ रही है। और हाँ, दूसरा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि कहते तो महिला आयोग की अध्यक्षा भी गई थी वहाँ पे, क्या किया किसी को पता चला? उन औरतों के लिए जिसकी महिला की अध्यक्षा बनी हुई हो तुम आयोग की, उनके लिए क्या करा? कुछ अनाउंस करा तुमने? उनके बच्चों के लिए कुछ करा? या सिर्फ दिखाने के लिए ये छाता लेके दुनिया चल रही है, उसके नीचे नीचे वो जा रही है, तो वो मतलब कितने घमंड की बात है कि तुम कहाँ जा रहे हो और वहाँ पे अपने छाता दिखाने जा रहे हो। वहाँ पे नौकर जो है उनके छाता लेके जा रहे हैं जिससे उन्हें धूप ना लग जाए। अरे तुम मरने के वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं उनके घर में सांत्वना देने जा रहे हो, उसके एरिया को देखने जा रहे हो, या अपना ऐश आराम करके अपनी फौज लेके जा रहे हो? मतलब पीड़ित लोगों की सहायता की बजाय वो अपने आराम में ज्यादा ध्यान था। हाँ, तो अब ये भी चीजें हैं कि हम ये तो सब कह रहे हैं कि हाँ उसे सजा होनी चाहिए, मैं मानती हूँ कि सजा होनी चाहिए। अगर उसे ऐसे इंसान को फांसी भी हो जाए तो हमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है। और ऐसे बाबाओं को जेल में जाना चाहिए। आशाराम देखो कितने सालों से पड़ा हुआ है, 11 साल हो चुके हैं, आज तक छुटा है क्या? आज तक भी उसको लोग कहते हैं कि हाँ वो बहुत साफ है, आज तक तो नहीं छुटा ना उसका है ना। जो लोग इतनी बड़ी बातों पर राम रहीम को जानबूझ के हमारी सरकार छोड़ती है। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसको निकालती है, चाहे पंजाब का इलेक्शन हो, चाहे ये लोकसभा का इलेक्शन है, चाहे हरियाणा के इलेक्शन। तो ये सरकारें हैं जो इनको पालती पोसती हैं। अब ये है कि कहा ये जा रहा है कि हाँ भाई इसको सजा होनी चाहिए, उस पर बुलडोजर चलाया अभी क्यों नहीं है योगी ने? अच्छी बात है बुलडोजर चलाया, तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुलडोजर चलाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस पे भी बुलडोजर चलाया योगी ने, उनका परिवार, उनका समाज वो कहाँ चला गया? कभी किसी ने सोचा है? शायद मध्य प्रदेश में हुआ तो बुलडोजर मुस्लिम के लिए बहुत आसान है कि बुलडोजर चला दिया, उसको खत्म कर दिया, घर मरिया मेट कर दिया और तुम खुश हो गए, तुम पूरा देश खुश हो गया कि मुसलमानों के ऊपर सब कुछ हो गया। लेकिन एक बात मैं माताजी करना चाहता हूँ, ये बुलडोजर बाबा के ऊपर, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने भी जाते हैं, बड़े घमंड के साथ में मीडिया भी उनका नाम लेती है बुलडोजर बाबा। तो लेकिन ये बुलडोजर चलाने की जो बात है ये कहाँ तक जायज़ है? क्या ये कानून है? ये जायज़ है, जायज़ अवस्था है? कानून को भूलकर बुलडोजर चला देना ठीक है? बुलडोजर तो मुझे नहीं लगता कोई कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी चीज है, संविधान का लगभग खिलाफ है। क्योंकि जिसने कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है, जी जी, चाहे वो कैसे भी बनाई हो, अगर तुम्हें उससे छीननी है तो उसे छीन लो, उसको जमींदोज मत करो। हाँ, जमींदोज है, उसको जमींदोज मत करो, उसमें तुम कोई कार्यालय खोल लो। बिल्कुल, बने बनाए को बर्बाद मत करो। अगर उसको पनिशमेंट देनी है तो और किसी तरीके से दे दो, कानून है इसके लिए, कानून है, तुम एक्शन नहीं कर सकते हो, नहीं ले सकते एक्शन। कोई भी सरकार बुलडोजर चला के एक्शन नहीं ले सकते। किसी के घर में चलाना या मस्जिद पे चलाना या चर्च पे चलाना, वो सब जगह गलत है, हर प्रकार से। मंदिर पे भी चलाना गलत है, धाराएं हैं। मंदिर पे भी एक तरह से बुलडोजर, हमारे रविदास मंदिर पे तो वो भी तोड़फोड़ तो हुई है ना। वो भी अगर इतना बड़ा आश्रम था तो उस मंदिर को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तुम कर सकते थे, जमीन कम कर सकते थे, लेकिन मंदिर तोड़ने की जरूरत नहीं थी। वो भी गलत था ना हमारे लिए।
इसको भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चलाया। मेरा मानना ये है कि अगर बुलडोजर चला के समस्या हल हो तो बुलडोजर भी चला लो, लेकिन ये गरीब समाज लोगों की मौतें हुई हैं, जिन बच्चों की माएँ चली गई हैं। सही बात है। छोटे छोटा बच्चा, एक 5 साल का बच्चा यूट्यूब में दिखाई दे रहा है कि वो रो रहा है, उसकी माँ खत्म हो गई है। आज इस बच्चे का क्या भविष्य है? क्या हमारी सरकार कुछ कर रही है? सरकार ने कहा कि भाई 2-2 लाख मिल जाएंगे, 2 लाख किसी और ने कहा 4 लाख मिल। क्या एक गरीब आदमी की, गरीब व्यक्ति की, गरीब महिला की सिर्फ 4 लाख कीमत है जान की? पालन पोषण, परवरिश, शिक्षा, दीक्षा आदि आदि। आज उसका घर बिगड़ रहा। उन औरतों का जो मर चुकी हैं, उन औरतों के घर बिगड़ गए, उनकी लड़कियां जवान हैं, उनके बच्चे छोटे हैं जो पढ़ रहे थे बच्चे, आज वो कहाँ जाएंगे? बाबा के पास बहुत पैसा होगा तो क्यों ना वो पैसा सारा इन परिवारों की सुरक्षा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस जमीन पे बुलडोजर ना चला के उस जमीन को सरकार या SC/ST कमीशन को दिया जाए यूपी की, और वो वहाँ पर बैठ के पीड़ित परिवारों की मदद, पीड़ित परिवारों के जो जिन बच्चों की माँ नहीं रही है, उन बच्चों को के लिए हॉस्टल बनाए जाएं, वहाँ उन बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, उन बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोले जाएं, उन बच्चों के लिए, उस समाज के लिए, क्योंकि वो समाज का पैसा है। समाज का पैसा है, वहाँ वापस वो सूरजपाल कमा के नहीं लाया। सही बात है। वो समाज का पैसा है, समाज की जमीनें हैं। अगर सरकार अपने अंडर करती है वो भी गलत है। मैं भी वो भी नहीं कहना चाहती कि हमारी कोई भी सरकार उस जमीन को कब्जा करे। ये SC/ST संस्था को जाए, फंड कमीशन को जाए, और SC/ST कमीशन वहाँ पे वो काम करे जो कि हमारे समाज के लिए जरूरी है। समाज के लिए जरूरी है। पीड़ित परिवारों की मदद विशेष हो जाती है उसमें। हाँ, उन परिवारों को बसाया जाए, उन्हें काम दिया जाए, वहाँ रोजगार खोले जाएं उस जमीन में। अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में है, इसके 4 जगह 4 स्टेट में आश्रम है। अलवर में भी है, राजस्थान में भी है, इधर मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है शायद, और यूपी में तो है ही है। वहीं की औरतें भी हैं, ज्यादा मरी हुई हैं। तो उन औरतों को, उन परिवारों को बसाया जाए वहाँ, उन परिवारों के बच्चों की शिक्षा दी जाए, स्कूल खोले जाएं, उन बच्चों के लिए रोजगार भी सिखाए जाए, उन बच्चों के लिए सेहत के लिए हॉस्पिटल खोले जाए, जहाँ की हमारे हॉस्पिटल की वजह से, नहीं होने की वजह से, क्योंकि सुविधा ही नहीं थी उन हॉस्पिटल में। यूपी के पहली तो बात है, सरकारी हॉस्पिटल में दवाएं तक नहीं होती तो वो इलाज क्या करेंगे? वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई पता ही नहीं था, हम इतना कर सकते थे कि हमने अपने जो छुट्टी पे गए हुए लोग थे, हमने उनको सबको बुला लिया, इतना ही कर सकते थे। दवाइयाँ जितनी हुई उतना कर दिया, इससे ज़्यादा वो कर क्या सकते थे? सही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जगह जगह उनके नाम के हॉस्पिटल बनाए जाएं, तो जिससे कि हमारे समाज के बच्चे स्वस्थ रह सकें, शिक्षित बन सकें, और वो आगे अपने पैरों पे खड़ा होकर आत्मनिर्भर बन सकें। जी। बाबा के प्रति लोगों का आकर्षण या भक्ति भाव अभी कम नहीं हुआ है इतने बड़े हादसे के बाद भी। तो अब ऐसे में 1 मिनट रोक लो। तो आगे माता जी क्या मार्गदर्शन रहना चाहिए कि मतलब इस तरह के हादसे दोबारा से ना घटें और समाज भी दिशाहीन ना हो, तो वहाँ कुछ संवैधानिक गाइडलाइंस चलनी चाहिए, कुछ दिशा निर्देश? ये देखिएगा, पहले तो हमारे जो SC/ST के नेता हैं, अभी तक सिर्फ वहाँ पे चंद्रशेखर गए हैं। चंद्रशेखर जी गए हैं। जो उन्होंने कहा वो भी ठीक कहा है, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भक्ति भाव को छोड़ के, पाखंड अंधविश्वास को छोड़ के, आप अम्बेडकर के, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करो, जिन्होंने आपको अधिकार दिए हैं। और ये बात सच है कि अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलेंगे तो हमें ना कोई बीमारी होगी और ना हमें रोजगार की कमी होगी, ना हम सताए जाएंगे। जिस बाबा की आज ये पूजा कर रहे हैं गरीब लोग, वो सिर्फ उनको दुख ही दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें पाखंडवाद में फंसा के मुद्दों से हटाया गया है और तुम्हें गुलाम बनाया गया है। एक तरह से वो गुलाम हो तुम उनके, तुम उस बाबा के मानसिक गुलाम हो चुके हो, तो इसलिए उस गुलामी से निकलो। अभी सिर्फ चंद्रशेखर गए हैं, मुझे लगता है कि और लोगों को भी जाना चाहिए, और उन बच्चों को लिए पढ़ने लिखने की,
उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। उनके घर जब माँ मर गई है तो कौन बच्चों को देखभाल करने वाला है? भरण पोषण कौन करने वाला है? बाप उनका कुछ तो आदमी भी मरे हैं, हैं किसी बच्चे का माँ बाप दोनों ही नहीं है, की मदद करनी तो उनकी जाके मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ वहीं के लोग नहीं जाएं, जहाँ भी आसपास के लोग जा सकते हैं वहाँ जाके उनकी मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पहले टाइम में हम लोग ये सुना करते थे, अगर कहीं बाढ़ आ गई तो स्कूलों में हमसे वो चंदा इकट्ठा कराया जाता था कि आप 1-1 रुपया दे दो, तो उसी से लोगों की हम बाढ़ पीड़ितों को दे देते थे। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब, तो हम लोगों से तब भी मांगा गया था कि भाई हमें सेना के लिए करना है, तो हम तब भी पैसा देते थे। कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाती है और चीज़ों में, तो उसमें भी हम देते थे। तो हमें चाहिए कि हम अपने समाज के लिए ये करें। जो हमारे समाज के लोग हैं कोई कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है किसी भी तरह से, पढ़े लिखे भी हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आप 1-1 रुपया भी दोगे तो उन बच्चों की भूख खत्म होगी, उन बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो खत्म होंगी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ये है कि अगर कोई मेरे से मांगना चाहता है, देना चाहता है, तो कोई ऐसी जगह बताए जहाँ हम कम से कम 1000 रुपये 2000 रुपये तो हम दे सकते हैं। अगर हम इतने लोग दिल्ली के लोग भी पढ़े लिखे हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पैसा इकट्ठा करें उन परिवारों को जाकर दें, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मदद होगी उनकी। जी बिल्कुल, सबकी जिम्मेदारी बनती है, समाज की विशेष जिम्मेदारी है। हाँ। अच्छा माता जी, एक चीज़ बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिन बच्चों का जैसे आपने बताया 5 साल का एक बच्चा बिन माँ का हो गया, तो अब उस बच्चे को जब भूख लगेगी, अभी कुछ दिन तो में वो अपनी माँ को भूल जाएगा शायद, लेकिन ज़िंदगी भर याद रहेगा ये हादसा उसको हमेशा। और जब खाने की आवश्यकता उसको होगी तो पहले तो माँ संभाल लेती थी, अब कौन संभालेगा? अब ये क्या भरपाई हो सकती है? वो भरपाई नहीं हो सकती। किसी भी, कई परिवार बर्बाद हुए हैं, वो भरपाई तो नहीं हो सकती है, किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। जी।